स्नेहल गवारे अंधेरी के सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। वह डोंबिवली में निनाद सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। 21 जुलाई 2007 को स्नेहल का शव घर के बेड बॉक्स में मिला था। क्या आपको हैरानी हुई ये सुनकर कि किसी का शव बेड बॉक्स में कैसे मिल सकता है? तो चलिए मैं आज आपको पूरी कहानी बताता हूँ इसके बारे में। जुलाई 2007 में थाने जिले का डोंबिवली एक इंजीनियरिंग छात्र की हत्या से दहल गया था। महज 21 साल की स्नेहल की उनके आवास पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के लापता होने से चिंतित उसके माता पिता ने पहली रात पीड़ा में बिताई। आश्चर्यजनक रूप से स्नेहल का शव अगले दिन उसी बिस्तर पर पाया गया जहां उन्हें बैठना था, लेकिन 14 साल बाद भी उसकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। जून में उसके पैर में चोट लग गई और वह ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही थी। वह दिन था 20 जुलाई 2007। स्नेहल की मां कल्पना गवारे एक शिक्षिका हैं। जब मां स्कूल से घर लौटी तो वह घर पर नहीं मिली। स्नेहल के घर से लापता होने पर उसकी तलाश शुरू की गई। उसके माता पिता पूरी रात यही सोचते रहे कि लड़की गायब है। स्नेहल का शव बेडरूम में उसी बिस्तर में छिपा हुआ था जहां वह सो रही थी। अगले ही दिन यानी 21 जुलाई को स्नेहल की लाश उनके घर के बेड बॉक्स में मिली तो सनसनी फैल गई। गला घोटने के बाद स्नेहल का शव चारपाई में बांध दिया गया। स्नेहल की मां कल्पना गवारे के मुताबिक 20 जुलाई 2007 को दोपहर 3:28 पर उन्हें स्नेहल के फ़ोन से एक ब्लैक SMS मिला, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि जब मैं घर आई तो स्नेहल घर पर नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने उसे कॉल किया, मोबाइल रेंज से बाहर था। हॉल में एक रस्सी और पानी का एक खाली गिलास था। स्नेहल की मां का कहना है, रात को मेरा ध्यान एक थर्मस पर गया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह थर्मस आमतौर पर बिस्तर में होता था। अगली सुबह जब मैंने बेड बॉक्स की दराज खोली तो अंदर रखे बैग और चादरें हिली हुई थी। जब मैंने चादर एक तरफ सरकाई तो मुझे स्नेहल के पैर दिखे। स्नेहल की हत्या उसके प्रेमी हितेन राठौड़ ने की थी या फिर यह अपराध दिल्ली के आरुषि हत्याकांड की तरह किया गया था, यानी माता पिता ने अपने अजन्मे बच्चे को मार डाला था। मामले में उनके माता पिता हितेन समेत कुल 40 लोगों से पूछताछ की गई। दिलचस्प बात यह है कि स्नेहल की बड़ी बहन शीतल ने कुछ दिन पहले ही अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शीतल ने शिकायत की थी कि हिंदू राव गवारे उसे पीट रहे थे, लेकिन अपने पारिवारिक मित्र और एक SP के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने शिकायत वापस ले ली। हितेन और स्नेहल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वे दिसंबर 2005 से एक दूसरे को जानते थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि वे शादी करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच हितेन राठौड़ ने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में पूरी की, लेकिन 3 साल बाद हितेन घर लौट आए। वह एक निजी कंपनी में काम करते थे। उन्हें स्नेहल गवारे हत्याकांड में 28 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद स्नेहल का मोबाइल गायब था, लेकिन पुलिस ने IEMA नंबर के आधार पर उसका मोबाइल मुंबई के एक डीलर से जब्त कर लिया। डीलर द्वारा युवक का हुलिया हितेन राठौड़ से मेल खाता था। इसी पर उन्होंने हितेन को गिरफ्तार कर लिया और बेडियो से जकड़ दिया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें कुछ ही महीनों में रिहा कर दिया गया। स्नेहल गवार के माता पिता का नार्को टेस्ट किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मामले की जांच शुरुआत में कल्याण पुलिस और बाद में क्राइम ब्रांच ने की थी, लेकिन 14 साल में उसकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।